अगली दो इन्हीं दोनों बातों पे डांटा गया है। अब सोचिए किसको डांटा गया होगा? ये अबू बकर, उमर, उस्मान, इन लोगों को तो नहीं, वो जो नई भर्ती हुई है उनको डांटा जा रहा है। ये सारे मुसलमान इससे मुराद नहीं है, और आज हम सब इसकी मुराद हैं। वह मालकुम ला तुमिनून बिल्लाह, ओ मुसलमानों क्या हो गया तुम्हें कि तुम अल्लाह पर ईमान नहीं रखते? ये किसी मक्के में ईमान लाने वाले को ये बात कही नहीं जा सकती। जो देखते अंगारों पे लेट के आया है, जो तपती रेत पे घसीटा गया है संगलाख गलियों में, उसके बारे में ये बात कैसे कही जा सकती है? ये उन्हीं लोगों के बारे में है जो वहां नए नए मुसलमान हुए थे। मालकुम ला तुमिनून बिल्लाह, क्या हो गया तुम्हें कि अल्लाह पर ईमान नहीं लाते? वर रसूल यदूकुम लितुमिनू बिरब्बिकुम, जबकि रसूल तुम्हें पुकार रहे हैं कि तुम लाओ ईमान अपने रब पर। ये काफरों को नहीं कह रहे हैं, मुसलमानों को कह रहे हैं। मुसलमानों को यह बात कहने का मतलब क्या है कि तुमने जबान से माना है, अभी दिल में नहीं उतरा है। दिल वाला लाओ। या अय्युहल्लज़ीना आमनू आमिनू बिल्लाहि व रसूलिही, हमने पढ़ा था सूरह निसा में, ऐ वो लोगों जो ईमान लाए और लाओ ईमान अल्लाह पर। और ये कि तुम गोया तुमने अभी ईमान लाने का दावा किया है, अभी ईमान तुम्हारे दिल में नहीं उतरा, ये उनसे कहा गया है। मालकुम ला तुमिनून बिल्लाहि व रसूल यदूकुम बिरब्बिकुम वक़द अख़ज़ मीसाक़कुम इन कुंतुम मुमिनीन, अल्लाह तुमसे मीसाक ले चुका है अगर तुम ईमान वाले हो तो। ये कौन सा मीसाक है? ये शहादत जो आपने दी है, इस शहादत का मतलब कालू समेना व आताना। जब ला इलाहा इल्लल्लाह, तो इसका मतलब यह मैं सुनूंगा और इताअत करूंगा। अब इसके बाद अगर आपने इताअत से कदम पीछे हटाए हैं तो दर हकीकत आपने उस ईमान के जो मायदा किया था उसकी खिलाफ वर्जी की है। सूरह मायदा याद आई या नहीं आई? उसमें मैंने बार बार उस मीसाक का जिक्र किया था, मीसाक शरीयत। उसमें अल्लाह ने याद दिलाया, पहले मैंने किताब यहूदियों को दी, उनसे मीसाक लिया, मैंने किताब नसारा को दी, इंजील, उनसे मीसाक लिया, अब है मुसलमानों तुम पर यह किताब उतारी है। ये वो मीसाक है जिसको यहाँ पे याद करा है। तो अगर ईमान है तो मीसाक मालूम होना चाहिए, उस पर पूरा उतरना चाहिए। वल्लज़ी युनज़्ज़िलु अला अब्दिही आयातिन बय्यिनातिन लियुख़रिजकुम मिनज़्ज़ुलुमाति इलन नूर। अगर ईमान नहीं है तो बताइए जनाब किस खानका के कौन से मुर्शिद के हाथ पे जाके बैत करूं कि मेरे अंदर ईमान पैदा हो जाए? किस हकीम के पास जाऊं कि निगाह मर्द मोमन से मेरी तकदीर बदल जाए? गुजर खान जाऊं, गुजरांवाला जाऊं, या उससे आगे कोई जंग जाऊं, या जंग वालों के पीछे इंग्लैंड जाऊं? कहां जाऊं? कहीं जाने की जरूरत नहीं है। अल्लाह ताला ने तुम पर बड़ा करम किया है, अपने रसूल के जरिए से ये किताब उतारी है। वल्लज़ी, वही है, अनज़ला अला अब्दिही आयातिन बय्यिनात, जिसने अपने युनज़्ज़िलु अला अब्दिही आयातिन बय्यिनात, जिसने उतारी है अपने बंदे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वो रोशन आयात, नूरानी आयात, ईमानी आयात। क्यों उतारी हैं? लियुख़रिजकुम मिनज़्ज़ुलुमात, अंधियारों से निकाले तुम्हें, दुनिया की मोहब्बत के अंधियारे, बेयकीनी के अंधियारे, अनसर्टेनिटी के अंधियारे, इनसे निकालकर तुम्हें रोशनी, ईमान की रोशनी, इलन नूर, ईमान की रोशनी में लाए। ये आयात बय्यिनात आपका सबसे बड़ा मुर्शिद है, ये सबसे बड़ा पीर है, ये सबसे बड़ा रहनुमा है, ये सबसे बड़ा इमाम है। व इन्नल्लाह बिकुम लरऊफुर रहीम, अल्लाह ताला तुम्हारे लिए बहुत ही रऊफ और रहीम है। रऊफ कहते हैं राफत से ये बना है। राफत रहमती की एक शक्ल है, लेकिन ये क्या होता है? देखें, अभी हम बाहर निकले, अल्लाह ना करे हम कोई एक्सीडेंट देखते हैं, जो ही वो चीज़, कोई दो चीज़ें आपस में टकराएं या कोई बंदा गिरा, हमारे दिल से एक आ निकली, ओह ये राफत है। अगर हमारा दिल नर्म होगा तो ये आवाज़ निकलेगी, या हमारी ये कैफियत बनेगी। दिल नर्म नहीं है तो ये आवाज़ कभी नहीं निकलेगी। दूसरा कदम होगा हम दौड़ के जाके उसे उठाएं, पकड़ें, उसे देखें, हॉस्पिटल पहुंचाएं, ये रहमत है। अल्लाह तुम्हारे लिए राफत वाला भी है और रहमत वाला भी है। वो क्यों तुम्हें इनके हवाले करेगा, कसाईयों के, लुटेरों के, जो मजहब के नाम पर भी अपने पेट पालते हो? उसने तुम्हारे साथ ये मामला रखा है डायरेक्ट। अगर तुम उसकी तरफ मुतवज्जे होगे, उसने ये अब तुम्हारे दर तक पहुंचा दिया अपना पैगाम। इस पैगाम से जुड़ जाओ, तुम्हारा बन जाएगा ईमान। इसके लिए अल्लाह ने तुम्हें किसी और के हवाले नहीं किया कि उनके दरों की जाके ठोकरें खाओ और उनके पांव दाबो और उनकी खुशामदे करो और उनकी बातें सुनो। नहीं, कोई जरूरत नहीं। अल्लाह तुम्हारे लिए बहुत राफत और मां से बढ़कर मोहब्बत करने वाला है, तो क्यों तुम्हें दर दर की ठोकरें खाने पे मजबूर करेगा?
تو پہلا مطالبہ تھا ایمان لانے کا، اس کا پہلے بتایا کہ کیوں وہ یقین والا ایمان تمہارے اندر نہیں ہے، ساتھ بتا دیا کہ وہ یقین والا ایمان پیدا کرنے کے لیے اللہ نے کتاب اتار دی ہے، اس کے ساتھ جڑ جاؤ، یہ کسی فلسفی کی دکان سے نہیں ملے گا، ڈھونڈے سے ملے ہے قاری کو قرآن کے سپاروں میں، یہ یہاں سے ملے گا، آپ آؤ، آپ کو ایمان، ہم نے پڑھا اذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا،